यस सर, आ रहे हैं। थैंक यू। केमेट्री आगे जानवी, गौरव, दिव्यांशी, आमना, अब्दुल हन्नान, माना जोशी, यशवर्धन, खसपेल। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। गुड गुड। तो हम लोग केपी कर रहे थे। एक केपी का एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं एक नई चीज समझाऊंगा आज के लेक्चर में कि केपी पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। आपको मालूम है CO2 गैस है, इसमें कोक का मतलब हुआ कार्बन ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियसली 2CO गैस बनेगा। चलिए पहले अपने से कीजिए, फिर मैं नई चीज समझाऊंगा आपको। हाँ बताइए, केपी कितना आया, सारे लोग बताइए। यशवर्धन का आ गया आंसर, और सबका आंसर आना चाहिए। मानस विनिशा, आप दीजिए आंसर।
ये 0.5 है। आपको मालूम है कोक सॉलिड होता है जिससे कोई लेना देना नहीं, 0। 0.5 माइनस एक्स, दिस इज 2x। x ले या p लें, बात बराबर है। आप x यहाँ पर प्रेशर ही है, आप p भी ले सकते हैं। कह रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस के मुताबिक 0.8 है। तो 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x, मतलब ये कि आपको ये टोटल प्रेशर है। तो आपके पास 0.8 आ गया, तो ये x प्लस 0.5 0.8 x इज इक्वल टू 0.3, यही आंसर आएगा x। अब Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का मतलब ये हुआ कि 2x है, तो x की वैल्यू 0.3 है, तो 0.6 का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.503 0.2, तो 0.36 बाई 0.2, तो आपके पास Kp इज इक्वल टू आ गया 1.8 atm। दिस इज द आंसर। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं। Yes, sir. किसी मैट्रिक्स समझ में आया? यस सर, आ गया था मेरा सर। अच्छा, गौरव साहब सबको आ गया? अमना, दिव्यांशी, स्वास्थ्य भंडारी, मानस? यस सर, आ गया। देखिए मैंने अभी आपको केसी केपी का क्वेश्चन सब करवाया, अभी मैं और करवाऊंगा, चूंकि इसमें यही मेन इस चैप्टर का यही टॉपिक है, केसी क्या होता है, केपी के इंडिपेंडेंट, ये तो आप भी पढ़ लेंगे। जिस जो आपको मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से समझा दिया है, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। अब ये केपी पर आप दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। टॉपिक डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए मैं दो तरीके से समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो 10 सेकंड में लगेगा, और पूरा इक्विलिब्रियम में केपी का जो तरीका मैं समझा रहा हूं, दूसरा तरीका, पूरा क्वेश्चन सिर्फ 3 रिएक्शन के ही आगे पीछे रहता है। तो आपको मिनिमम 3 रिएक्शन का डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए केपी कैसे निकालेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल गौर से सुनिए, कि एग्जाम्पल ये है कि आपके पास PCl5 है गैस, PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। लिखिएगा नहीं अभी। तो मैंने आपको कहा कि 2 स्टेप आपको लिखने आना चाहिए। T इज इक्वल टू 0, A इनिशियल मोल 0 0, आफ्टर सम टाइम्स इक्विलिब्रियम पे, T इक्विलिब्रियम पे A माइनस एक्स एक्स एक्स। अब न्यूमेरिकल में अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे, कहे कि एट इक्विलिब्रियम ये 60% डिसोसिएटेड है, तो अब हम न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे? तो ध्यान दें, लिखिएगा नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
थ्योरी अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से होगा। अल्फा डिग्री डिसोसिएशन यही बताता है कितना मोल डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। अगर 10 मोल लिया तो उसमें कितना डिसोसिएट हुआ, इस दोनों के रेशियो को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। उसके निकालने का ये तरीका है इनिशियल मोल बाय मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। अब ध्यान दीजिए, तो PCl5 डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, x इनिशियल मोल कितना है, a, तो x इज इक्वल टू a अल्फा। जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो तीसरा स्टेप आप अल्फा के फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, a माइनस a अल्फा, a अल्फा, a अल्फा। बताइए सबको समझ में आएगी कैसे आए, यहां से निकाल लिया आपने अल्फा की डिफिनेशन, मोल डिसोसिएटेड x इनिशियल मोल a। बताइए सबको समझ में आया ये 3 स्टेप, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। सर ये तीसरा स्टेप फिर से बता दीजिए। यहाँ तो सामने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल x बाय a, तो x इज इक्वल टू a अल्फा, x की जगह अल्फा डाल दीजिए। ओ माय गॉड, x अल्फा, ये ओके देखिए सर। हाँ यस तो मैं हाँ साइड में बता दिया आपको। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो अल्फा जब भी रहे मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, x निकाल लीजिए, x यहाँ पर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? ये 3 स्टेप आया सबको? यस sir. सर। सबको आया? कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं 2 स्टूडेंट के अलावा। मैट्री ये सब सर एक बार कहाँ फिर है? से। यस सर। मानसविन क्या नहीं आया समझ में? ये 2 स्टेप तो पढ़ाई चुका था मैं आपको। हाँ सर, ये अल्फा के साथ आपने क्या लिखा है? अल्फा के साथ क्या लिखा है? अल्फा क्या है पहले बताइए मानसविन। अनम्यूट रहिए लगातार। हाँ, व्हाट इज अल्फा? सर वही मैंने पूछा। ओ माय गॉड, यहाँ लिखा मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मोल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज कॉल्ड, फिर से बताएं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन कि मान लिया अगर आपने 10 मोल लिया, उसका कितना मोल डिसोसिएट हुआ, तो मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल के रेशियो को ही तो अल्फा कहेंगे। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ मोल व्हिच इज डिसोसिएटेड। ये तो आयनिक में भी बहुत दफा आएगा, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब आइए, वही तो मैंने कहा कि अल्फा के फॉर्म में अब तीसरा स्टेप कैसे लोगे। तो अल्फा इधर देखो राइट साइड में, अल्फा का फॉर्मूला मोल डिसोसिएटेड, बताओ यही मोल डिसोसिएट हो रहा है ना, x मोल। यस सर। तो x इनिशियल मोल कितना है, a, बस x बाय a, तो x इज इक्वल टू a अल्फा, तो x की जगह a अल्फा, x की जगह a अल्फा। बताओ भाई, इतना आसान नहीं आ रहा है? आया? यस सर, आ गया। चलिए जल्दी लिखिए सर। और इसके लेफ्ट साइड पे t इज इक्वल्स टू 0 और नीचे क्या लिखा है, t इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर आएगा ना ये सब, ये तो भी इक्विलिब्रियम ही पर है। ये वही स्टेप को हमने अल्फा के फॉर्म में लिखा, इक्विलिब्रियम। ओके, यस सर। आप देखिए सारे लोग ध्यान दें, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. मानसविन, मैट्री और गौरव साहू लिख लिया? यशवर्धन? यस सर। Done, sir. यस सर। अब सुनो, ध्यान दो। अब तक जो केपी था तो स्टेटमेंट, इसलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। आपको लिखा रहता था इक्विलिब्रियम पर इतना प्रेशर है, आपने निकाल लिया। अब देखिए आपको ये सब चीज दी हुई नहीं रहेगी, तो देखिए पार्शियल प्रेशर का निकालने का दूसरा तरीका क्या, गौर से सुने। एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स, ये इक्विलिब्रियम पर है, मोल्स के प्रेशर आपको नहीं दिया हुआ, सिंपल लिखा हुआ है कि 2 मोल ऑफ द PCl5 लिया, इतना डिसोसिएट किया, केपी निकालो। अब तक क्वेश्चन में क्या था, मोल नहीं गिवन था, ये प्रेशर सब दिया रहता था, तो डायरेक्ट प्रेशर लेकर ही सॉल्व किया। अब क्या, न्यूमेरिकल में प्रेशर नहीं दिया, मोल सब दिया हुआ आपको। गौर से सुने, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तुम सबको ऐड कर देंगे, तो A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा टोटल मोल्स आपका है, एंड प्लस A अल्फा, सबको ऐड कर दिया आपने।
तो कैंसिल नंबर टोटल मोल्स हो गया A इंटू 1 माइनस अल्फा। बताइए ये स्टेप सबको समझ में हाँ या ना, यहीं पर पूछ लीजिए। 1 प्लस 1 एक मिनट ये हाँ आया सबको समझ में हाँ या ना, जल्दी बताइए। टोटल मोल्स आर्ट इक्विलिब्रियम निकाल लिया, आया सबको समझ में। यस सर। अब आइए देखिए यहां पर आप मोल फ्रैक्शन, सर मोल फ्रैक्शन की क्यों जरूरत है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर PCl5 का मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितना हम अल्फा के फॉर्म में लेंगे, A माइनस 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल्स है A, 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, उसके मोल्स को A अल्फा है टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। सारे लोग ध्यान दें, ए कैंसिल अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। यही चीज Cl2 की भी होगी, सेम है अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। बताइए मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला, रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि Kp आपको प्रेशर सब दिया ही नहीं हुआ है, तो आपको Kp का क्या फॉर्मूला होगा, गौर से सुने। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ चुके थे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। याद है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, किसी को याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? हाँ, अब ये इस्तेमाल होगा। अगर आपको मैं इसलिए देखिए न्यूमेरिकल से आपको सब फर्क समझ में आ जाएगा। अब तक क्या था, यहाँ मोल वगैरह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल भाई प्रेशर खुद सब कुछ दिया हुआ है प्रेशर के फॉर्म में, कोई यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको लैंग्वेज देगा कि 10 मोल ऑफ द PCl5 इज डिसोसिएटेड 60% at 2 atm, फाइंड द वैल्यू ऑफ द Kp। आप कैसे निकालेंगे, तो यही स्टेप है स्कूल के एग्जाम में, पूरा स्टेप वाइज। कंपटीशन में देखिए फार्मूला डिराइव हो चुके, आपको करने में टाइम लगेगा। मैं 3 फार्मूला अगर आपको याद हो गया, और जो भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाइए आप, जितनी भी बुक आपके पास अवेलेबल मार्केट में है, तो Kp सिर्फ 3 रिएक्शन के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहता है। जानबूझ के अगर देखिए इसका जो फार्मूला होगा, जो फार्मूला डिराइव होगा, वो जो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना आपको। अब देखिए Kp इज इक्वल टू, वो ये होगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl3 कितना है, देखिए यहाँ अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, मोल फ्रैक्शन है 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P, कंटेनर में प्रेशर P तो सबका सेम रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 ये भी इतना ही है इंटू P, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना है भाई, तो देखिए मोल फ्रैक्शन कितना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P। आप देखिए ये P कैंसिल, गौर से सुनिएगा, अल्फा स्क्वायर P डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, समझा। अब ये ऊपर चला गया और ये नीचे रहा, एक कैंसिल। तो देखिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर A प्लस B A माइनस B 1 माइनस। बताइए आया सवाल में? अरे बोलिए ना। यस सर। अब गौर से सुनिए, कंक्लूजन गौर से सुनिए। PCl5 यही तो मैंने लिखा था, तो सर कोई जरूरी है ये नहीं, गौर से सुनिए। आपको कैसे याद रखना है, कोई जरूरी नहीं ये रिएक्शन दे दे, आपको ऐसे दे देगा कि Z जो है वो और X गैस Y गैस में डिसोसिएट हुआ। बताइए दोनों रिएक्शन में कोई फर्क है, एक ही तरह का है कि नहीं, 1:1:1। अरे बोले कोफिशिएंट सबका 1:1 है, अरे बोले यस सर। तो आप आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा
आपको PCl5 को ध्यान में रखना है, उसको रटना नहीं कि PCl5 ही होना चाहिए, 1:1:1:1 1 रेशियो। तो सारा क्वेश्चन इसी पर आएगा। जिस तरह आप मोबाइल नंबर 5-6 लोगों का याद रखते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो 1 - अल्फा स्क्वायर आपको जानबूझ के दे देगा कि भाई 10 मोल लिया, 60% डिसोसिएट हुआ एट 1 atm, कैलकुलेट द Kp। फॉर्मूला याद है PCl5 का, 10 मोल का कोई काम नहीं, डिसोसिएटेड है 0.6, 60% का मतलब 0.6, टोटल प्रेशर 1 दिया हुआ, 1 - 0.6 का होल स्क्वायर। इतना करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपका पूरा टाइम बच जाएगा। ये मैं सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको स्कूल के एग्जाम में कैसे स्टेप लेना है, इसी तरह करना है। और कंपटीशन में आपको ये याद रखना होगा, वरना आपको 2-2, 3-3 मिनट लग जाएगा करने में। समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? बोलिए हाँ या ना। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है भाई, मैट्री, यशवर्धन, गौरव, सब लोग तो बोले। यस आमना, सर, दिव्या, समझ आ गया, समझ आ गया। समझ में आ गया, गुड गुड। चलिए आप कहाँ से लिखिएगा, देखिए ये वाला लिख लिया था हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर। ये नहीं लिखा था, चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए केपी निकालने का अनदर मेथड हम लोग आज सीख रहे हैं। डन सर। सब लोग ने लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? एक मिनट सर। यस सर, डन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए भाई। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बस यहीं तक आपको समझना था, बाकी फॉर्मूले में पुट कीजिए, कैंसिल हो के आएगा। तो याद सर, रखिए पीस। हाँ बोलिए। मेरे को समझ तो सब आ गया, बस इतना बता दो कि स्कूल में कहाँ से लिखना था, स्टार्टिंग से ना, बिल्कुल हाँ हाँ फॉर्मूले हाँ से। हाँ हाँ हाँ, ये जी जी, यानी स्टेप वाइज भी समझा रहा हूँ आपको। मैं स्टेप वाइज भी करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन करके। ये तो मैंने फॉर्मूला भी डिराइव कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन मैं डायरेक्ट भी करूंगा, सब सिखाऊंगा आपको। यहाँ से चलेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ यहीं से चलेंगे। स्कूल में पूरा स्टेप वाइज कीजिएगा, इसलिए मैं चाहता तो डायरेक्ट सिखा देता, लेकिन मैं चाह आपको पूरा आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल करके भी न्यूमेरिकल जो दूंगा मैं, अभी मैं 2-3 नेम इंपॉर्टेंट रिएक्शन का लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन का तरीका भी समझाऊंगा आपको। बताइए ये वाला कंप्लीट हो गया, ये स्लाइड? यस सर। यस सर। थैंक यू। नो सर। ओ माय गॉड। डन सर। कंक्लूजन करके भी लिख लीजिए, इस फॉर्म में कोई भी फॉर्म रहे।
कोई जरूरी नहीं कि PCl5 का रहे, इस तरह का कोई भी फॉर्म रहे तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, P जो है वो याद रखिए टोटल प्रेशर है, याद रखिए टोटल प्रेशर, नॉट पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर है P। लैंग्वेज में भी लिख लीजिए टोटल प्रेशर, ऐसे न्यूमेरिकल कराने में और आपको जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगा। चलिए सबको समझ में आया, आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा सर, एक मिनट। अच्छा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर IIT नीट सबका क्वेश्चन इसी तरह का रहता है, इसी तरह के क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है। आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए, एक मिनट सर। ओ माय गॉड, जरा मैं कुछ नाम भी भूल जाता हूँ, चारों का नाम लेके ही अब आगे बढ़ूंगा। चलिए डन सर। डन, थैंक यू। अब देखें, हाँ एग्जाम्पल 2 देखिए अभी भी पहले में कोई डाउट था तो अब देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। लगातार मैं 3 एग्जाम्पल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी को कोई डाउट ना रहे। सुनिए सारे लोग, अब एक रिएक्शन है N2O4 गैसियस फॉर्म 2NO2। अब देखिए पहला काम 3 स्टेप लिखना, सारे लोग देखो, पिछला में किसी को भी डाउट होगा बस भाई, इनिशियल मोल A मानिए 0 मानिए, A माइनस एक्स 2x, A माइनस A अल्फा 2A अल्फा। ठीक है, कैसे हुआ? तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x मोल डिसोसिएट हो रहा है, इनिशियल मोल A है तो x इनटू A अल्फा। बताओ यहां तक सबको समझ में वही चीज आई कि नहीं, हाँ या ना? अरे क्या तुम लोग चुप क्यों रहते हो, बताओ ना, आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो तीसरा, सुनो, सीखो, अच्छे से सीखो, कोई घबराना नहीं है। मैं 3 दफा बता रहा हूँ आपको, टोटल मोल्स आर्टिकल, जब भी केपी अगर मोल्स के फॉर्म में दिया हो कि इतना मोल लिया, इतना डिसोसिएट हुआ, तो आप पहले टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम निकालें। पूरा वही स्टेप मैं सिखा रहा हूँ, तो यही आप सबको ऐड कर दें। देखिए ए टोटल मोल्स इज इक्वल टू A माइनस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, तो N टोटल इज इक्वल टू A प्लस A अल्फा A इंटू 1 प्लस अल्फा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए टोटल मोल्स ये आ गया आपको Yes, सब? यस सर। हाँ अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन सबका इंडिविजुअल निकाल लेंगे, समझा? यहीं पर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं, टोटल मोल्स होता है, टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, टोटल उसका मोल्स कितना इक्विलिब्रियम पर, A माइनस A अल्फा, मतलब A माइनस 1 माइनस अल्फा। टोटल मोल्स कितना है, A 1 प्लस अल्फा, कैंसिल, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, टोटल मोल्स कितना है 2A अल्फा, तो उसका मोल कितना 2 अल्फा इक्विलिब्रियम पर, ये कितना A 1 प्लस अल्फा। देखिए आप A कैंसिल, 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अब देखिए सारे लोग, Kp इज इक्वल टू, सारे लोग देख रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ Yes, NO2, sir. हाँ, होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब NO2 का आपके पास है तो Kp इज इक्वल टू, NO2 का आपके पास है 2 अल्फा, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर का होल स्क्वायर। N2O4 आपके पास है, N2O4 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक फार्मूला ड्राइव होगा, Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, समझा? इंटू 1 प्लस अल्फा ऊपर, नीचे 1 माइनस अल्फा इंटू P। अब ध्यान दें, एक 1 प्लस अल्फा कैंसिल, एक P कैंसिल। देखिए फाइनल सिचुएशन क्या आया, 4 अल्फा स्क्वायर P, देखिए बाई 1 मान, देखिए कोई फर्क है उसमें, बस 4 बस बढ़ गया कि नहीं? अरे बोलो 4 बढ़ गया कि नहीं इसमें? अरे रिलेटेड ही तो है, अरे बोलिए Yes, ना, sir. बोलिए ना, याद करना कितना आसान है। ये क्यों 4 हुआ? इसलिए 4 हुआ कि वहां 2 था,
अलग अलग, यहाँ एक ही प्रोडक्ट है 2 इसलिए 4 हो गया। बोलो आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा अब आपको जानते हैं दे देगा I2 गैस 2 है तो आप मत कहिएगा, देखो उसी फार्मूले पर है, डायरेक्ट कहो Kp इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाई पी। बस तुम्हें ध्यान देना है कोफिशिएंट पर। देखो N2O4 1:2 1:2 1:2 है कि नहीं, डायरेक्ट कर लोगे। अरे बोलो तुमको कोई कहेगा x gives 2y, पूरा चैप्टर इसी पर है, डायरेक्ट कहो Kp 4 अल्फा स्क्वायर p 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आपको ध्यान देना है, ये मत समझिए कि N2O4 है, ध्यान दीजिए इसके कोफिशिएंट पर, इसके कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिए। अगर ये याद हो गया तो क्वेश्चन 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस यस। सर। अब थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा कि स्टेप कैसे लेते हैं। चलिए यहां से लिखना शुरू करें। सारा रिएक्शन 3 पर डिपेंड करता है, PCl5 N2O4 और तीसरा मैं लिखा रहा हूं H2I2 2HI वाला। सारा क्वेश्चन इसी पर है। इसके अलावा भी कोई दे दे तो आपको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे उम्मीद कम है फिर भी है। अरे खसपेल आवाज आ रही है खसपेल? Has everyone completed? यस सर। यस सर। Has everyone completed? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन, बोलिए।
सर वो 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर वाले में। हाँ बोलिए। यस सर, सो वो पूरा पी कैसे कैंसिल हुआ? पी पूरा कहाँ है? पी तो बच ही रहा है, एक पी कैंसिल हुआ ना माइनस में, एक पी से तो पी तो बच रहा है ना। अच्छा हाँ, यस सर। आप चना खाइए, चना। डू यू नो चना? यहाँ देखें, मतलब जनरल फॉर्मूला इज दिस, कोई भी कोफिशिएंट 1 है, इस तरह का कन्वर्जन होगा तो केपी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए 4l² पी, समझा? डिवाइड, और याद रखिए 1 रेशियो के बाद जो भी होगा, समझिए एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, डिसोसिएशन में एक ही रिएक्टेंट होगा अल्फा वाले में, ये याद रखना आपको। ये सब ट्रिक्स याद रखिए और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए। ये तो आपने प्रूव किया, असल आपको ये सब याद रखना है, समझा? दिस इज द जनरल फार्मूला, चाहे कोई भी इस पर दे दे आपको यही फार्मूला आएगा। समझ में बात आई? सर हाँ बोलिए, कुछ कहना है? सर मैं ये बोल रही थी सर, लेकिन सर आपने जो रेशियो लिखा है सर, उससे पहले वो 1:1:1 था सर, तो उससे कुछ बदला तो नहीं था ना फॉर्मूले में फिर भी? फॉर्मूले में किसमें? ये दूसरा है भाई, ये दूसरा तरह का है। वो 1:1:1 रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला होगा। यहाँ देखिए, यस सर। यहाँ 2 प्रोडक्ट है, वहाँ ये 1:2 है बस, 1:1 है, दोनों में फर्क है ना। अप्रूव यस करके सर। दिखा दिया, हाँ प्रूव करके दिखा दिया, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा आपको? नहीं क्या सर, पूछना इससे चाहते? इसके बाद वाला। क्या पूछ रही हैं आप? सर वो 4, सर मैं पूछ नहीं थी सर, मैं बस कंफर्म कर रही थी सर। हाँ हाँ, जहां भी इस तरह का सिचुएशन रहेगा, x gives to y, तो उसका सबका यही होगा, I2 gives to, मैंने तो अभी एग्जांपल भी दिया, बताइए इस फॉर्म पे है कि नहीं, बताइए हाँ या ना। यस I2 सर। gives to, तो बस तो यही होगा, जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया, x gives to y, यस सर। कोई सब में यही आएगा। लिख लिया? यस सर। एग्जाम्पल थर्ड, 2HI gas gives S2 gas and I2 gas। अगेन देखें, A 0 0, A minus 2x, x and x, A minus अल्फा, A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2। कैसे? यहाँ देखें, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोस, बताओ कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं इसके? 2x 2x। मानस बिन देख रहे हो? मानस बिन, सर इनिशियल मोल A, तो 2x इज इक्वल टू A अल्फा, बताओ 2x इज इक्वल टू A अल्फा, तो x इज इक्वल टू A अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। about total moles at equilibrium, A minus A alpha by 2, A alpha by 2, आपको A बचेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ HI के मोल्स A इंटू 1 माइनस अल्फा A, टोटल मोल्स A 1 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 A अल्फा बाई 2 इंटू A, कैंसिल, अल्फा बाई 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 अल्फा बाई 2, सेम रहेगा। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? देखिए भाई तीसरी 3 दफा मैं समझा दिया आपको,
अरे बोलिए हाँ या ना, तीसरी दफा समझा दिया कैसे स्टेप लेना है। Yes, अभी भी sir. अभी भी डाउट है किसी को? कोई नया मेथड नहीं है, सब एक ही तरह से हो रहा है। अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. जल्दी कीजिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मनीषा बात कर रही हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ लिख लिया। सर डन। गौरव सब लोगों ने लिख लिया? आमना, दिव्यांशी सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सर यहाँ पे XH2 में डिनोमिनेटर में A कैसे आया? ये जो है यस सर। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड करना। मानस में तुम कंफ्यूज क्यों रहते हो हमेशा? टोटल मोल्स A है, यह हर जगह किया गया है। यहाँ टोटल मोल्स क्या था? A है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल का रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना। H2 में उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना। बोलो। यस सर। सर और फिर हमने ये अल्फा इज इक्वल्स टू 2x बाय a कहाँ यूज किया? अल्फा इज इक्वल टू 2x बाय a। 2x बाई ए, तो 2x इज इक्वल टू क्या है? 2x की जगह a अल्फा लेंगे ना। ये देखो ना, 2x इज इक्वल टू a अल्फा। यस सर, यस सर। तो x इज इक्वल, अब x की वैल्यू क्या लोगे? a अल्फा। भाई यहीं से सब कुछ डील होगा ना, यहीं से सब कुछ डील हुआ। 2x की जगह a अल्फा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a अल्फा बाई 2। देखो a अल्फा बाई 2, x को यस सर। अल्फा क्या। हाँ चले आगे बढ़े। चलिए कोई बात नहीं, आप देखें Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बाई 2 सबका है, तो अल्फा बाई 2 टोटल प्रेशर P, मोल पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। अब HI का कितना है भाई? 1 माइनस अल्फा इंटू P का होल स्क्वायर। तो Kp इज इक्वल टू, देखो अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर 4P स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल। बताओ इसमें Kp इज इक्वल टू क्या बचा? बोलो। अल्फा स्क्वायर, मतलब कितना आसान फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. अब कंक्लूजन गौर से सुने।
2HI है आपके पास, गैस है। अब इसको घर पर पीएचडी करना है। मतलब अगर आपके पास 2x गिव्स y प्लस जेड, कोई भी, आप x y z कुछ भी हो सकता है, मतलब उसी सिचुएशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सिमिलर वे है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बस के अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब तक क्या था, अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एक में था 4 स्क्वायर पर अल्फा पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब एक में क्या है, पी नहीं है, 4 1 माइनस अल्फा का होल है, 1 माइनस अल्फा का। बताओ ये तीन तो याद नहीं होने वाला, बताओ प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद हो जाएगा। बताओ कितना टाइम है, अभी तो क्वेश्चन से तुम्हें अंदाजा होगा। बताइए भाई, आसान लगा कि नहीं, बताइए ना, हाँ या ना? यस सर, आसान। यस। लिखें आप यहाँ से। अच्छा, ये वाला स्लाइड लिख लिए थे, ये तो लिख ही लिए थे, चलो हाँ यहाँ से लिखो। अब मैं इस तीनों के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर हम नई चीज बताएंगे आपको। लिख लिया, बताइए। हाँ, ये अल्फा स्टैंडर्ड सिंबल है सर। अल्फा क्या है? ये स्टैंडर्ड है। क्या पूछना चाह रहे हो बताइए, तब मैं बताऊं। सर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्टैंडर्ड सिंबल या है। या सर तो आप कोई एक्स मान लेते हैं, अल्फा इज द स्टैंडर्ड, वो डिपेंड करता है, कोई बुक एक्स भी लिए रहता है, ठीक है। कोई आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में वो कह दे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसे जनरली अल्फा लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में कुछ भी ले सकता है। वो कहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाई है, तो आप वाई ले लीजिएगा, समझ रहे हैं आप। यस सर। हाँ, आगे बढ़े, बताइए तो। यस सर। तो चलिए मैं आप क्वेश्चन कराऊं आपको, यहाँ आप देखिए। तो ये एक मिनट। हाँ बताएं। हाँ सर, बताएं, यस। नहीं सर, मुझे कंक्लूजन वाला पेज। हाँ, ये लिखिए। डन सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, और मैं देखता हूं। इसका केपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, 4 अल्फा स्क्वायर पे पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो पढ़ा आपने, हाँ या ना। और आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट
इज करेक्ट। पहला कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो Kp की वैल्यू बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे Kp की वैल्यू घटेगी। सी है प्रेशर घटाएंगे Kp की वैल्यू बढ़ेगी। डी नन ऑफ दिस। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? जल्दी बताओ। हेलो स्टूडेंट, बताइए। मैट्री बताइए। सर सी। सी। अच्छा, यहाँ तो बढ़े, हाँ यहाँ घटेगी। हाँ, डी इज द ऑप्शन। आपको बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ presence of inert gas. Equilibrium constant depends upon only two factor affecting temperature and stoichiometric coefficient. जानबूझ के टीचर ने लिखा, स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा प्रेशर बढ़ाएंगे तो Kp बढ़ेगा। कुछ नहीं होगा। अरे बोले नन ऑफ दीज। यहाँ पर अगर ये होता Kp रिमेन सेम तो ये दिस आंसर इज करेक्ट। बोलो आया सबको समझ में? खसपेल का आंसर सही था डी। अरे बोले सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ये सब थ्योरी मजबूत करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्ट, ये सब वगैरह। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ आ गया। देखिए आपका आंसर यही था ना, डी। गुड। अब एक क्वेश्चन का आंसर, अब एक क्वेश्चन लिखिए। एट 60 डिग्री सेल्सियस N2O4 is 50% dissociated. At 1 atm. Calculate the value of Kp. जल्दी निकालें। सर आपने कितना एटीएम लिखा है? 1 atm। N2O4 डिसोसिएट हो रहा है किसमें भाई? NO2 में। Kp का क्या फॉर्मूला होगा? 4 अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा 0.5 का होल स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। बस 1 मिनट में आंसर आएगा। इतना लेट क्यों लग रहा है आप लोगों को भाई? फॉर्मूला बता दिया फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। 4 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75, यही होगा 4/3। दिस इज द आंसर। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। अरे बोलिए, सर क्यों नहीं हो पाया भाई? सर डेसिमल में भी लिखेंगे तो चलेगा ना? अच्छा 4/3 लिख लिया, हो गया। अब क्या डेसिमल में लिखना है? 4/3 हो गया। आया सबको समझ में? अरे बताओ गौरव साहू, आया सबको? अरे बोलिए आया समझ में? मानस बिन शाह, Yes, यशवर्धन, हाँ आया? यस सर। हाँ अब सुनो अच्छे से, लेकिन मैं एक मेथड स्कूल के लिहाज से बता दिया, ऐसे तो बता ही दिया, फिर भी स्कूल में कीजिएगा तो गलत कर देगा, क्योंकि इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए आपको। अगर स्कूल में लेना है, कोई मोल नहीं लिखा हुआ है, 1 लेना है। 0 1 माइनस, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 0.5 मोल अल्फा 50% दिया हुआ है, 0.5 इतना डिसोसिएट हो रहा है। समझ बात आ रही कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो चलिए yes, आप, sir. हाँ तो 1 x भी लीजिएगा, तो चलिए 2x अल्फा के फॉर्म में 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, तो अल्फा का मतलब वही हुआ 0.5। तो आप अल्फा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट लें, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, समझा? ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर समझा एक जोन, वो तो मैं आपको सिखाया था स्टेप वाइज कैसे लेना है। तो 1 माइनस 0.5, 2 इंटू 0.5, ये 0.5 बचा, ये 1। अब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इसलिए एक क्वेश्चन मैं डिटेल में बता देता हूँ। मैं कोई भी क्वेश्चन डिटेल में नहीं बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है आपको। हो गया आपके पास? अब आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालना है N2O4 का, तो मोल्स कितना इक्विलिब्रियम पे? 0.5। ये कितना है? 1.5, 1/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ, बताओ उसी तरह हो रहा है ना जैसे हम लोग किए थे 1। अरे बोलिए ना 1.5, समझा? तो 10/15 2/3। अब बस हो गया। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का कितना है पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन कितना है? 2/3, और पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है? 1 का होल स्क्वायर। 1/3 इंटू 1, 4/9, 3 3 3 सा कैंसिल, 4/3। बताओ आया है कि नहीं आंसर? अरे बोलिए। यस स्कूल, सर आया। हाँ स्कूल के एग्जाम में यही है। अब मैं इसके अब इसके बाद अब मैं नहीं बताऊंगा ये लॉन्ग मेथड, क्योंकि लॉन्ग मेथड तो मैं प्रूव करके भी तो दिखाया हूँ आपको। अरे बोलिए ना, लेकिन एक लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए ना मान के 1, जब हाँ जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कोफिशिएंट 1 ले लेंगे, 1 मोल। हाँ अगर वो लिखा रहता 10 मोल तो 10 मोल लेके चलते, वो तो आप पढ़ा कर चुके हैं। बताइए सबको समझ में आया? यस सर। हाँ लिख लिया।
यस सर। मानस विनिशा आया समझ में? यस सर। सर एक बार मेथड 1 दिखा दीजिए। अच्छा ओके। मेथड 1 वही है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। सर इसके बाद वाला पेज। ओके हो गया? यस सर हो गया। चलिए इसको लिख लें। आगे बढ़ें। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। यशवर्धन का आ गया आंसर। सर एक बार ऑप्शन दिखाना। ऑप्शन ओके। यस। हाँ ओके। हाँ बस ये सब क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। अब बताइए x gives 2y, ये N2O4 वाला है कि नहीं कंडीशन? तो पहले आप Kp1 लिख दीजिए 4 अल्फा स्क्वायर P1, पार्शियल प्रेशर अलग अलग लिया है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। Kp2 कौन होगा? PCl5 वाला,
वो क्या था, अल्फा स्क्वायर P2 बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दोनों का रेशियो कह रहा है, दिया हुआ है 1/3। तो देखिए आप शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आपको ये दो चीज डायरेक्ट याद नहीं रहेगी, तब जो स्टूडेंट को याद नहीं रहेगा वो तो फिर उसको निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। यस सर। हाँ, तो यही जो आपको दिया गया ना 1:2, ये सब जो फार्मूला, तो PCl5 इज PCl3 Cl2 उसी पर है। अब जो स्टूडेंट बेचारे को ये फार्मूला याद नहीं होगा वो बेचारा फंसेगा। अब करते रहो कैलकुलेट 10 मिनट में। अब अल्फा दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर माना है क्वेश्चन में। ऑब्वियसली इसका डिग्री डिसोसिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन ने माना है कि दोनों का सेम है। ऐसे सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का नेचर ही अलग अलग है। ये N2O4 है, ये PCl5 की तरह है, या PCl5, इसलिए ये माना है। इसमें ये नहीं लेना है कि हमेशा सेम होगा सर, नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए अल्फा, वरना अल्फा 1 और अल्फा 2 लेते। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। बताइए, शॉर्टकट मालूम है तो 1 मिनट में ही हो जाएगा आपको। बताइए, आया सबको समझ में? यस। यस सर। हाँ, तो इसीलिए ये सब दिमाग आपको रहना चाहिए। आगे बढ़ें। यस सर। मानसवेन, गौरव साहू, यस जानवी, सर। सब लोगों ने लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बनाइए।
तो देखिए I2 और 2I है आपके पास, तो ध्यान देना है सबसे नहीं बना, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। दिव्यांशी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? जानवी, किसी का कोई आंसर रिस्पॉन्स नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं I2। तो पहले बताइए केपी इसका क्या होगा, वही 4 अल्फा स्क्वायर बाई पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बताइए यही होगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब यस कह रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो गया। तो देखिए Kp1 इज इक्वल टू Kp2 बराबर होगा, कोई कहे क्यों? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पर सेम रहेगा कि नहीं, ये लाइन देख लो अच्छे से। टेम्परेचर डिफरेंट, Kp Kp2 अलग अलग। अब दोनों के Kp को बराबर कर दो, 4 अल्फा स्क्वायर लिख लो, प्रेशर तो P रहेगा 1 माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर। सारे लोग ध्यान दें। अब 4 अल्फा 2 का होल स्क्वायर P ही निकालना है आपको, निकालना है। अच्छा एक तो P आपको दिया हुआ है ना, P1 180 P2 आपको दिया हुआ है, Kp2 निकालना 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अल्फा दिया हुआ आपको, कहाँ गया अल्फा, कितना दिया हुआ 40%, 180 पर 40%, तो 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर 4। अब बताओ रिड्यूस टू 20%, तो भाई 0.2 होगा ना? अरे बोलिए। यस सर। P2 मालूम नहीं, 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपने बराबर क्यों किया, बताइए क्यों किया? सेम टेम्परेचर पर है इसलिए। सेम टेम्परेचर, या थ्योरी को मजबूत करें, टेम्परेचर सेम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल सेम। समझा? तो आप देखिए, तो यहां पर 4 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, 1 माइनस 0.16 तो 84 आएगा, तो 84 इंटू 10 टू द पावर -2 सही लिखा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और 1 माइनस 0.4, 0.4 कितना आएगा 0.6, तो नहीं 1 माइनस 0.04 आएगा, 0.96 आएगा, तो 96 10 टू द पावर -2। तो आपके पास आ जाएगा P2 इज इक्वल टू, बोलिए कितना आ जाएगा 96 इंटू 4/84। सॉल्व करें, बताइए कितना आएगा। ये कैंसिल होके कितना आ रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है ना ये, तो P2 इज इक्वल टू 32/7। बताइए आया सबको समझ में? यस अरे सर। बोलिए ना, आया समझ में? लिखिए।
लिख लिया? सर इसमें टोटल प्रेशर निकालना था ना? या किसका निकालना था? रिड्यूस वाले का, जो रिड्यूस हुआ 20% जो रिड्यूस हुआ, तो प्रेशर निकालना था। लिख लिया सारे लोग? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर लिख देता हूँ। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। यही दिया उन्होंने, I2 गैस 2I गैस। at certain temperature and total pressure 10 to the power 5 Pascal. The iodine ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए आप पहले एक दफा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं खुद करूंगा। उसके बाद न्यू टॉपिक, इसी चैप्टर का न्यू एक टॉपिक शुरू करूंगा। जल्दी लिखिए। पढ़ लिया आप लोगों ने मन में? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। देखिए पीवी सेकंड टू एनआरटी है, सारे लोग ध्यान दें। प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। 40% बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि ये मोल परसेंटेज भी दिया है, समझिए ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो आपको ये बात, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 40% बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 40% बाय मोल परसेंट है। तो आयोडीन वेपर कंटेन 40 वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का मतलब आई, आयोडीन वेपर का मतलब I2। यहाँ देखें XI जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ I 40/100 0.4 है। तो XI2 जो हो जाएगा, आपको मालूम मोल फ्रैक्शन 1 होता है टोटल, 1 माइनस 0.4 तो 0.6। बताइए डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
यस सर। और इसको Yes, और sir. सॉल्व, हाँ इसको अगर आप डेसिमल से हटाना चाहें, चूंकि कैलकुलेशन में आसानी होगा, तो आप 0.4 को आप लिख सकते हैं 2/5, इसको लिख सकते हैं 3/5। क्यों लिखा, क्या आप देखिए, बस टोटल प्रेशर दिया हुआ है, देखिए कितना आसान। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप। तो आप देखें केपी डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, 4 अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फा आपको नहीं दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है ना, सिर्फ प्रेशर दिया हुआ है, आपको अल्फा की जरूरत ही नहीं। कहाँ चला गया ये, तो आपको अल्फा की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आपको प्रेशर निकालना है। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ आई का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अल्फा नहीं है तो आप बस इसी तरह करेंगे। अब पार्शियल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन 10⁵ आयोडीन का आपके पास है कितना है, मोल फ्रैक्शन 2/5, 2/5 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर 10, और यह है 3/5। 10⁵ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 10⁵ बचेगा, 2 2 सा 4, 5 सा 25, 5/3। तो आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, 5 5 सा, ये आपको आंसर आ जाएगा। बताइए आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताएं। बोलिए यस ना, सर। तो कितना हो जाएगा, 4/15 इंटू 10⁻50 Fi। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अल्फा, अल्फा नहीं है तो आप इसी तरह करेंगे जैसे आप करते हैं, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। सर और हाँ बोलो। सर यहाँ पर 40% वॉल्यूम का हम मोल्स ले रहे हैं ना, कैंटीन मोल्स 40% बाय मोल ऑफ आयोडीन एटम। या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर 40% मोल होगा तो फिर अल्फा पॉइंट्स 60% कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कह अल्फा सकते नहीं हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते। 60% तो आयोडीन होगा ना, मोल परसेंट से आप ये कर सकते हैं ना भाई। मिक्सचर में 40% आयोडीन वेपर है तो दूसरा 40 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 60। हम दूसरे को 60 अल्फा क्यों ले लेंगे हम उसको, ये नहीं सर, क्योंकि अगर 40% रहा होगा तो 60% रिएक्ट हो चुका होगा ना, मोल इसीलिए। परसेंट है ये, कंटेन 40 मोल परसेंट है। मोल परसेंट का मतलब मोल का रेशियो, ठीक है, मोल का रेशियो है ये। ओके सर। हाँ इससे पहले वाली स्लाइड। लिख लिया। यस सर।
निकलिया बताइए। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में। यस सर। दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी, 10 करोड़ का मैंने हर्षित का एग्जांपल दिया था। दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम विच हैज टेंडेंसी टू डू यूजफुल वर्क। अब देखिए इसका रिलेशन होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, -2.303 RT, NRT नहीं, RT log KC। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेल्टा जी नहीं लेंगे, डेल्टा जी नॉट। आप देखिए इसमें दो बातें, छोटा क्वेश्चन सब पहले न्यूमेरिकल बहुत, अब इसका न्यूमेरिकल मैं कराऊं ना कराऊं आपको आना चाहिए भाई। केसी अब तक जो पढ़ा, केसी निकालने का तरीका पढ़ लिया ना। अब केसी कुछ नहीं दे के क्या डेल्टा जी निकालो, तो पहले केसी निकाल लोगे। डेल्टा जी का तो एक अपना फार्मूला आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, तो अब केसी निकालना भी तो हम लोग सीख चुके हैं कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। बस इसलिए लास्ट, अब देखो केसी इज इक्वल टू 1 लोगे तो log 1 0 होता है, तो डेल्टा जी नॉट 0। आपको मालूम भी है, देखिए प्रूफ हो गया, पढ़ा था ना, डेल्टा जी नॉट 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। अब आपसे दो चीजें पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट 0, केसी। आप देखिए तीसरी बात, केसी ग्रेटर देन 1 लोगे, ग्रेटर देन 1 में लॉग पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब सुनो, तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ना स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नॉट 0 या डेल्टा जी 0, दोनों फॉर्म में कह सकते हैं। अब आपसे पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ग्रेटर देन 1, ये याद रख लो अच्छे से। केसी ग्रेटर देन 1 है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, केसी लेस देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताइए आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। बाकी क्वेश्चन तो इसके हो ही जाएंगे, कोई टफ नहीं होगा। क्लियर? हाँ निकलिया, बताइए सारे लोग। यस सर। नहीं लिखा? यस सर, लिख लिया। और लोग ने लिखा? जल्दी बताइए। मैट्रिक, हसपेल, यशवर्धन। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे। एक क्लास और लूंगा मैं इस पर, उसके बाद आने की इक्विलिब्रियम। ऐसे ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन न्यूमेरिकल की कुछ और प्रैक्टिस में दूसरे अंदाज वाला करवाऊंगा। एक क्लास और लगेगी।